अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, भगवान ने महाराज परीक्षित की रक्षा की गर्भ में। अश्वत्थामा ने चक्र चलाया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से रक्षा की। शस्त्र का जवाब शस्त्र से दिया। शस्त्र के कारण परीक्षित मर रहे थे तो भगवान ने शस्त्र से ही रक्षा की। और एक अद्भुत बात है, जब श्राप लगा ऋषि बालक का, ऋषि की वाणी का श्राप लगा कि 7वें दिन यही तक्षक तुम्हें डसकर नष्ट कर देगा, तो भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण हैं अश्वत्थामा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया तो गर्भ में शस्त्र से बचाने के लिए हमने शस्त्र का प्रयोग किया, और अब ऋषिवाणी का श्राप लगा है तो ऋषिवाणी के श्राप से बचाने के लिए ऋषिवाणी का ही प्रयोग करके इनको बचाया जाए, इन्हें मुक्त किया जाए। इसलिए श्राप की वाणी एक महात्मा की थी और यही वाणी भगवान ने कहा कि सुखदेव जी की वाणी के अस्त्र से यह बचेंगे, और इसलिए वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। अच्छा, यही हमारे आपके जीवन का दर्शन है। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, ये बुद्धि आई क्यों? बुद्धि इसलिए आई कि महाराज परीक्षित जा रहे थे, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, उन्होंने देखा कि वृषभ का एक ही पांव बचा है, वो बेचारा चल नहीं पा रहा है तो भी कोई उसे मार रहा है, पीट रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा कि अन्याय हो रहा है, धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और संकेत बड़ा सार्थक है, यह वृषभ धर्म का रूप है और धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दान और दया, लेकिन इसका एक ही चरण बचा है। ये चरण कौन सा है? दान, क्योंकि सत्य, तप और दया तो रही नहीं, ये पांव टूट ही गए। अच्छा, आदमी झूठ बोलता है, उसे लगता ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ ऐसा स्वभाव में आ गया। अच्छा, साधारण किसी कारण से झूठ बोले तो भी बात समझ में आती कि मजबूरी थी इसलिए झूठ बोलना पड़ा ना, आदत में। किसी से भी पूछो कहाँ गए थे, कहीं नहीं, बाजार गए थे, तो कहीं नहीं कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब सत्य भी बोलेंगे तो असत्य के साथ। क्या खा रहे थे? कुछ नहीं, वो 2 लड्डू रखे थे, हमने सोचा खा लो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पढ़ रहे थे। आप विचार करो, असत्य उसे असत्य सा लगता ही नहीं, आदत में आ गया है। सत्य नहीं रहा, वाणी तक का सत्य नहीं रहा तो व्यवहार में सत्य कैसे प्रतिष्ठित हो? और तप नहीं रहा, तप कहते हैं सहन करने की शक्ति। अब जरा सी बात सहन नहीं होती, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि नहीं होती। तप नहीं रहा और दया नहीं रही, किसी को भी दुख, अरे है तो बहुत दुखी लेकिन अपन कर भी क्या सकते हैं? क्या तू दूसरे, अरे अपना अपना भाग्य है, भोग रहे हैं, प्रारब्ध है, अपन क्या करें, चलो हम वैसे हम ही परेशान, हम क्या इनको ठीक करें, चलेंगे। पर तुलसीदास जी ने भी लिखा, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। दान का पांव बचा है, दान से ही कलिकाल के प्राणियों का कल्याण हो सकता है, क्योंकि वृषभ रूपी धर्म के 3 पग टूट गए, सत्य, तप और दया, केवल दान बचा है। और दान में के अलग अलग रूप हैं, श्रम दान भी है, विद्या दान भी है, धन दान भी है, अन्न दान भी है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे बैल को जिसका एक पांव बचा उस पर भी प्रहार कर रहा है, तो महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में अन्याय करने वाला कौन है। धनुष पर बाण चढ़ा लिया और कहा कि मैं तुम्हें मिटा डालूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो उसने हाथ जोड़ लिए, कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं कलिकाल हूं, कलियुग। तो कहा कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम इतना अत्याचार कर रहे हो। कलिकाल ने कहा कि जैसे आपको भगवान ने बनाया है, मुझे भी भगवान ने बनाया है, आप रह रहे हो, मुझे भी रहने दो, और आप तो इतने बड़े उदार राजा हो, अपने राज्य में हमें भी रहने दो। परीक्षित ने कहा कि नहीं, तुम्हारे जैसा ये दुरात्मा नहीं रह सकता है, गंदे आदमी हो तुम। तो बोले गंदी जगह बता दो रहने के, हम वहीं बने रहेंगे।
परीक्षित ने कहा तो ऐसा करो, सज्जनों को छोड़ो, जहाँ दुर्जन रहते हो वहाँ जाओ, जहाँ कलह होता हो, क्लेश होता हो, वहाँ रहो। कलयुग ने सोचा कि जहाँ कलह होता होगा वहाँ रहें। अरे हम जहाँ रहेंगे वहाँ कलह होने लगेगा। तो कहा जहाँ द्यूत क्रीड़ा हो, जुआ खेला जाता हो, दुराचार होता हो, ऐसी ऐसी मद्यपान होता हो, वहाँ रहो। कलयुग मानता गया हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, जो आपकी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा। अब एक बात पूछें क्या? बोले इतनी जगह गलत गलत रहने को बताई हैं, तो एक आध तो कोई ठीक जगह भी बता दो। परीक्षित को दया लगी कि ठीक ही कह रहा है। बोले अच्छा सोने में रहो, स्वर्ण में रहो। बस कलयुग हंसा। क्यों? क्योंकि राजा तो स्वयं सोने का मुकुट सिर पर ही रखे थे, उनके मुकुट के बहाने उनके सिर पर ही बैठ गया। इसका अर्थ यह है कि ये काल सिर पर सवार हो ही जाता है किसी न किसी बहाने, और काल को मिटाने वाले महाराज परीक्षित की तरह भी बलवान क्यों ना हो, पर काल को नहीं मिटा पाते हैं, काल ही सबको मिटाता है। और इसीलिए महाराज परीक्षित की बुद्धि बदल गई और वे गए और उनको प्यास लगी, बड़ी जोर की प्यास लगी। महात्मा से बोले मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम हमारे राज्य में रहकर भजन करते हो, तुम्हारा काम है हमारी सेवा करना। राजा परमात्मा का रूप होता है और तू यहाँ नकली ढोंग किए बैठा है, आंख बंद किए बैठा है, पानी पिला। और महात्मा तो ध्यान में थे। तब मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, आ गए। जब मुकुट उतार कर रखा तब बुद्धि ठिकाने आई, करिए हमने ये क्या किया। और इसका अर्थ है काल दंड गह काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल जब प्रतिकूल आता है तो वह डंडा लेकर किसी को नहीं मारता, धर्म बल बुद्धि और विचार का हरण कर लेता है। ऋषि के बालक को पता लगा कि मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसने श्राप दे दिया। ऋषि को जब पता लगा तो महाराज परीक्षित के पास आए और कहा कि बालक ने अनर्थ कर दिया है, लेकिन अब श्राप तो मिटेगा नहीं। और तब महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा सुनने का निश्चय किया, और जहाँ सुखदेव जी ने उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, वह स्थान आज भी श्री गंगा जी के किनारे सुखताल लोग बोलते हैं, सुखदेव जी का वह स्थान है। और वहाँ पर सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई।